हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा विधि। आज का अपना टॉपिक जीके के अंदर हिस्ट्री का टॉपिक होगा। और हिस्ट्री के अंदर भी हम एंशियंट पार्ट पढ़ेंगे। एंशियंट पार्ट के अंदर हम बात देखेंगे आज बौद्ध धर्म की। बुद्ध, ठीक है। नॉर्मली देखो अभी अपना क्या चल रहा है। मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि अब आपको जीके भी प्रोवाइड की जाएगी। मैथमेटिक्स कल की जो क्लास हुई नंबर सिस्टम के अंदर कैलकुलेशन पूरी सिखाई थी, डिवीजन करना। ठीक है, आज फिर शाम को 8 बजे लाइव उसको कंटिन्यू करेंगे, तो वो अटेंड करना। और डे टाइम में आपके लिए जीके अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है राइट। इंग्लिश भी स्टार्ट हो जाएगी उधर में। तो जीके के अंदर मैंने भी स्टैटिक पार्ट करवाया था, एक उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आया होगा वो। ठीक है, कोई डाउट हो तो आप पूछ ही सकते हैं नॉर्मली जैसे कहता हूँ। अब क्या करना है बेटा, हिस्ट्री को करवा रहा हूँ स्टार्ट। पर ऐसा कुछ फिक्स लेके मत चलना। मुझे क्या करना है, आपके एग्जाम के हिसाब से जो मेन मेन टॉपिक हैं वो कवर करवाने हैं। समझ रहे हो। जैसे मैंने खुद पेपर क्वालिफाई किया, तो मैं आपको एक प्रॉपर जीएस का टीचर बन के सिक्वेंस वाइज पहला टॉपिक उठाया, इंट्रोडक्शन करवाया, छोटी छोटी बातें सब कुछ। ऐसा नहीं मैं 6-6 महीने 8-8 महीने आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। मुझे जल्दी से जल्दी सिलेक्शन के लायक मटेरियल प्रोवाइड करवाना है। तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं वो उठा के आपके सामने लेके आ रहा हूँ मैं, राइट। तो वो रैंडमली आते रहेंगे, आपको देखते रहना, वॉच करते रहना, ठीक है। सिक्वेंस वाइज तो कभी बैचेज बैचेज बनेंगे तब की बात, वो भी जरूरत ही नहीं होती। पेपर क्वालिफाई करने वाले को कंटेंट से मतलब होना चाहिए, तो आपको उतना ही ध्यान देना है बस, ठीक है। चलिए आज हिस्ट्री देखते हैं, फिर आगे कुछ और करा दूंगा, चिंता मत करना। तो पहले हम बात की थी बौद्ध धर्म की, आज हम बौद्ध धर्म के ऊपर देखेंगे जी। सारे फैक्ट इकट्ठा किए जितने मेरे से हो पड़े। ये मैं भी कह सकता हूँ कि अब कोई एक किताब उठा के देख लीजिए जो आपके पास है, कोई भी एक किताब, आपको इतनी सारी चीज़ें और इतने सारे फैक्ट उसके अंदर कभी नहीं मिलेंगे। ये मैं लिख के दे रहा हूँ, ठीक है। सारे मैंने कंपाइल किए इस टॉपिक की एक जगह पे, देख लेना, बड़ा मजा आएगा। देखते हैं बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन रहे हैं। सब जानते हैं महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध ही बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं। इंग्लिश में लिखा हुआ है, हिंदी के अंदर मैं बोलता चलूंगा, समझाता चलूंगा और लिखता चलूंगा, ठीक है। तो थोड़ा सा इनकी ना निजी जानकारी जानते हैं, पर्सनल लाइफ, निजी जीवन के बारे में जानते हैं। जैसे उसमें क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब देखते हैं। तो सबसे पहले निजी जीवन के अंदर जो क्वेश्चन है वो ये है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था। तो जन्म कब हुआ था, ईसा से 563 साल पहले। बीसी और एडी को जानते हैं आप हिस्ट्री के अंदर। बीसी इज बिफोर क्राइस्ट, एडी इज एनो डोमिनी, इट मीन्स इन द ईयर ऑफ जीसस, राइट, इन द ईयर ऑफ गॉड, दैट इज एनो डोमिनी। तो इससे हम सीधा काउंट करते हैं, यहाँ पे उल्टा काउंट करते हैं, तो ये पीछे माना जाता है बेटा। 560 जो दिन था वो कौन सा था जब इनका जन्म हुआ, वैशाख की पूर्णिमा। थोड़ी सी बात करेंगे इसके बारे में। वैशाख की पूर्णिमा। और जन्म स्थान कहाँ है इनका, लुम्बिनी। ये नाम हिस्ट्री के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट है, एंशियंट पार्ट है बेटा, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ। लुम्बिनी कहाँ पड़ता है, रुम्मीदेई में। रुम्मीदेई, और ये कहाँ पड़ता है बेटा, नेपाल का एक डिस्ट्रिक्ट है ये, नेपाल का एक डिस्ट्रिक्ट है रुम्मीदेई। तो वहाँ पे ये स्थान है लुम्बिनी, जहाँ पे इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था, 563 ईसा पूर्व, ठीक है। जो वैशाख की पूर्णिमा है ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस रखती है बुद्ध के जीवन में। इनका जन्म, इनकी मृत्यु और इनको ज्ञान प्राप्ति सिर्फ इसी दिन, एक ही दिन हुए थे। सब में सेम डे था, ये कोइंसिडेंस था। आप उनको भगवान के रूप में देखते हैं, वैसे मानते हैं, मुझे नहीं पता, पर ये तीनों चीजें एक ही दिन हुई थी। तो जो वैशाख की पूर्णिमा है इसका अल्टरनेटिव नेम बुद्ध पूर्णिमा भी है, ध्यान रखना ही। पेशेंस रखना, कहीं ऐसा सोचो कि सर ने ये फैक्ट नहीं बताया, वो फैक्ट नहीं बताया। मैंने अपने सीक्वेंस के हिसाब से देखो चीजें अरेंज की हैं, है ना, जैसे मुझे लगी। तो किसी कोई चीज़ आपको कोई कैसे बताता, कोई कैसे बताता, मैं अपने तरीके से बता रहा हूँ। तो ये नहीं सर ने बुद्ध का मतलब नहीं था, बुद्ध का अर्थ तो ज्ञान प्राप्ति होता है, वो मैं सब लेके चलूंगा। मैंने अपना सिक्वेंस सेट किया है, मैं उसके हिसाब से बताऊंगा, राइट। ठीक है, पहले ज्ञान की बात नहीं करूंगा, जानकारी इसके निजी जीवन की देखेंगे। तो इतना पॉइंट क्लियर होगा, जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, स्थान वगैरह।
और किस डेट पे हुआ था, ये क्लियर होना चाहिए। आगे देखते हैं। जो इनके पिता थे, पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। ये राजा थे। राजा इन द सेंस मतलब उस टाइम राजा ज्यादा बड़े होते नहीं थे। राजा थे कहाँ के? कपिल वस्तु के। कपिल वस्तु के राजा थे। और जो इनका गण था वो था शाक्य गण। इनके पिता शाक्य गण से थे। अब ये क्या है बेटा, बताऊंगा अभी। ठीक है। इनकी जाति पूछ सकते हैं या वंश पूछ सकते हैं। जाति या वंश, तो वो क्या था? क्षत्रिय। चलो कुछ बातें करते हैं। शाक्य गण, ये गण क्या चीज है? जब आप हिस्ट्री को पढ़ते हो तो सबसे पहले आप सिंधु घाटी सभ्यता को देखते हो। सिंधु घाटी सभ्यता एक वेल डेवलप्ड सिस्टम था। उसके बाद वैदिक सभ्यता आई। वैदिक सभ्यता क्या थी? पूरी ग्रामीण सभ्यता थी। जब वैदिक सभ्यता हटी, दो कालों में अलग अलग, ठीक है, पहले आया हमारा ऋग्वैदिक काल, फिर उत्तर वैदिक काल। जब वैदिक सभ्यता हटती है तो लोग क्या करते हैं? गांव से जंगलों में बसना स्टार्ट करते हैं। गांव में होते हैं, जंगलों में होते हैं। तो धीरे धीरे क्या होता है? उनके ग्रुप इकट्ठे होते हैं। क्योंकि वैदिक काल में एक परंपरा जनरेट हुई थी जहाँ लोग मीटिंग करते थे, सभा और समिति। सभा क्या था? जो ऊंची कास्ट के लोग हैं भाई, जो राजा महाराजा पुरोहित हैं उनका। और समिति क्या होती थी? जो आम लोगों की सभा है वो। तो ये सिस्टम चलता रहा। लोगों ने ग्रुप में काम करना इकट्ठा किया, ग्रुपों के सरदार बने। पहले कबीले बने, कबीलों के सरदार बने। फिर वो कबीले धीरे धीरे छोटे न रह गए, काफी सारे लोग, लोग का अर्थ क्या बेटा? जन। जन एक साथ रहने लगे। और जो जन के ऊपर राज करता था वही क्या कहलाया? जनपद बना। और फिर पूरा एक जनपद, मतलब पूरा एक इलाका इकट्ठा हो गया। तो इनमें जो सबसे बड़ा था वो क्या कहलाया? महाजनपद। महाजनपद भारत के अंदर 16 आते हैं अलग अलग। मगध भी एक महाजनपद था। तो महाजनपद के बाद, सॉरी, महाजनपद से पहले जो जन थे, जिन छोटे छोटे ग्रुप में रहते थे, उनमें से एक ये गण कहलाते थे या संघ कहलाते थे। संघ का अर्थ था समूह। संघ महात्मा बुद्ध और जैन के बाद स्टार्ट हुए थे, लेकिन गण उनसे पहले से भी थे। तो हर एक गण का मतलब होता है ग्रुप, समूह लोगों का। इतना समझ में आया गण क्या है? ठीक है। तो ये गण होते थे। इन गणों में जो शाक्य गण था उसके अंदर जो अक्षत्रिय थे वो राजा करते थे। ठीक है। वहां पे उसमें जो शुद्धोधन थे बेटा, उनके घर में पैदा हुए थे महात्मा बुद्ध, राजा के घर। इनकी माता का नाम क्या था? महामाया। मदर नेम या माँ का नाम बोल दे बेटा, वो क्या था? महामाया। इनकी माँ की मृत्यु इनके जन्म के 7 दिन बाद हो गई थी। ये सब बातें हम डिस्कस करेंगे आगे चल के। ठीक है। तो इनके बाद जो इनकी मौसी थी गौतमी, उन्होंने इसका पालन पोषण किया, आगे बढ़ाया। ठीक है। तो इनके कुछ और नाम भी हैं, महात्मा बुद्ध के कुछ और नाम भी हैं। वो क्या क्या है बेटा, मैं बता देता हूँ एक बार, देखो जरा। अदर नेम है सिद्धार्थ, जो इनके बचपन का नाम है। बचपन का नाम क्या था इनका? सिद्धार्थ। अल्टरनेटिव नाम क्या जानते हैं? गौतम। महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध के नाम से हम जानते हैं। उसके अलावा इनका और नाम क्या है? शाक्य मुनि। जिनके आगे अवतार हुए तो शाक्य मुनि के रूप में भी इन्हीं को देखा जाता है, महात्मा बुद्ध को। प्लस इनका एक और नाम है। एक और नाम क्या है? एशिया का ज्योतिपुंज। एशिया का ज्योतिपुंज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश के अंदर बाकी नाम लिखे हुए बेटा, ये लिखा नहीं हुआ तो नोट कर लेना। इट इज ऑल्सो नोन एज लाइट ऑफ एशिया। लाइट ऑफ एशिया। महात्मा बुद्ध को हम लाइट ऑफ एशिया भी मानते हैं, एशिया का ज्योतिपुंज, क्योंकि इनका धर्म बहुत फैला था, बहुत वाइड सेपरेट इनका धर्म हुआ था। ठीक है। शादी किससे हुई थी? यशोधरा से, 16 वर्ष की उम्र में। 16 वर्ष की उम्र में। इनके पुत्र का नाम क्या था? राहुल। और मृत्यु कब हुई भाई? जब ये 80 साल के हो चुके थे, 483 ईसा पूर्व इनकी मृत्यु हुई कुशीनगर में। मृत्यु के बाद जो इनका अंतिम संस्कार है मल्लों ने किया था। मल्ल जाति जो होती है, उन्होंने इसका अंतिम संस्कार किया, कुशीनगर के अंदर इनकी मृत्यु हुई।
तो ये बहुत कॉमन बातें मैंने बुद्ध की लाइफ के बारे में बताई, आपके सामने लिखी हुई हैं, क्वेश्चन के अंदर आएंगी, रीड कर लेना बच्चे एक बार। अब कुछ एक पॉइंट बताता हूँ आप, सेकंड फेज स्टार्ट होने से पहले हम कुछ पॉइंट इनकी लाइफ के डिस्कस करते हैं। जैसे महात्मा बुद्ध का जब जन्म हुआ था, जन्म से पहले की बात है, जब गर्भ धारण हुआ था, इनकी माँ के गर्भ में ये आए थे, तो ऐसा मानते हैं, मतलब बुक्स के अंदर क्वेश्चन भी आता है, ऑफिशियली क्वेश्चन भी है कहीं ऐसे जो सर स्टोरी सुना रहे हैं, लिंक्ड बता रहा हूँ, पूरा क्वेश्चन है ये। तो इनकी माँ को एक सपना आया, सपने के अंदर इन्होंने देखा कि एक सफेद हाथी उनके शरीर में प्रवेश करता है, और उस दिन इनका गर्भ धारण हुआ था। तो पहला ये पूछ भी लेते हैं कि जो गर्भ धारण का है, जो इन्फेंट का है, उसका सिंबल क्या है महात्मा बुद्ध की लाइफ का? तो याद रखना, सफेद हाथी, व्हाइट एलिफेंट। अब जो व्हाइट एलिफेंट होता है, ये बहुत मतलब पवित्र माना जाता है। तो जब ये हुआ तो एक मीटिंग बुलाई गई सबकी, जो बड़े बड़े पुरोहित होते हैं, इनकी जो पिता थे, आपको बताया कि वो राजा थे एक, तो मीटिंग बुलाई, उनसे पूछा कि देखो ये क्या चीज़ है, मतलब उनको दिखाई दिया रानी को कि एक सफ़ेद हाथी उनके शरीर में आ रहा है, भाई ये क्या चीज़ है? तो तब इसके बारे में प्रिडिक्शन हुई, राइट। उन्होंने क्या किया, वो जितना अपना जानते थे लगाया विद्या, प्रिडिक्शन लगाई। तो सबने एक बात कही, सफ़ेद हाथी बहुत महान होता है, मतलब दो ही चांसेस हैं, या तो ये जो पैदा होगी संतान बहुत महान राजा बनेगी, या फिर ये क्या बनेगी, एक सन्यासी बनेगी। दो ही चीज़ों के बारे में प्रोडिक्शन हुई। अच्छा हो गया, चलो वो चले गए, उनकी माँ की मृत्यु होगी, इनका पालन पोषण हुआ। तो राजा को ये डर था कि कहीं ये सन्यासी ना बन जाए, इस डर से राजा ने क्या किया, उनको घर में ही सारी वस्तुएं दे दी। 16 साल की उम्र होते उनकी शादी भी कर दी, ताकि वो घर से बाहर ना निकले, अपनी राजा वाली जिंदगी वो जिए, सन्यासी बन के ना जाए। अकेले संतान थे तो उनको भी डर था इस चीज़ का, ठीक है। तो क्या हुआ, अब इनकी एज थोड़ी बड़ी होगी, बड़ी एज होने के बाद उन्होंने एक बार जिद की राजा से, मुझे शहर देखना है, मैंने शहर नहीं देखा अपना आज। तो आखिरकार राजा ने थक हार के सारे शहर के अंदर एक अरेंजमेंट करवा दी, भाई आज क्लीन कर दो, सब सफाई कर दो, रास्ते खाली करवा दो, कोई आगे नहीं आना चाहिए, और इनको जाने दो। अब फिर इनको रथ में बैठा के अलाउ किया गया कि चलो अब चाहिए। रास्ते में क्या किया, पार्कों के अंदर उमंग उत्सव ऐसे कुछ मनाए गए, ताकि जाए तो बाहर भी वही देखेंगे, भाई हाँ हर जगह खुशी का माहौल है, सब वही चीज़ें हैं। लेकिन विधि को कुछ और ही मंजूर था, किस्मत को। तो जब ये बाहर निकले तो इनको चार चीजें दिखाई दी। सबसे पहले इनको एक बीमार व्यक्ति दिखाई दिया, उसको कोड लगा था। इन्होंने उससे पूछ लिया, जो इनके रथ चलाने वाले थे, भाई ये क्या है? उन्होंने कहा कि ये बीमार है। उन्होंने कहा बीमार है मतलब मैं भी बीमार हो सकता हूँ? उन्होंने कहा हाँ, इंसानी शरीर है, बीमारी किसको भी लग सकती है। उसने कहा अगर शरीर को बीमारी लग सकती है, ऐसी प्रोटेक्शन है ही नहीं, तो फिर इस शरीर के बारे में सोच के क्या फायदा? ऐसा आप मत सोचने लग जाना, राइट। वो सन्यासी बनने वाले थे, उन्होंने ठीक सोचा। तो सेकंड क्या हुआ, फिर इनको बूढ़ा व्यक्ति दिखाई दिया। उन्होंने पूछा ये क्या है? मैंने कहा जी वृद्धावस्था है। तो महात्मा बुद्ध, मतलब उस टाइम जो राजा थे, कहते वृद्धावस्था सब में आती है, मतलब मैं भी ऐसा बूढ़ा जर्जर शरीर वाला हो जाऊंगा? उनका बिल्कुल हो जाओगे, सब होंगे। फिर उन्होंने कहा कि अगर जीवन की अवस्था स्थिर नहीं है तो फिर हम इसके पीछे इतना पड़े क्यों है? अब वो बेचारा रथी, उसको इतना ज्ञान था नहीं, वो चुप हो गया। फिर कहानी आगे चली, आगे चल के क्या दिखाई देता है इनको, बता सकते हैं मुझे? एक सन्यासी। अब पूछते हैं ये कौन है? उन्होंने कहा जी ये सन्यासी है, ये जीवन चक्र से मुक्त है। इन्होंने क्या किया, सन्यास ग्रहण कर लिया, मतलब ये इन चीज़ों से हट गए, परे हो गए, तेरा मेरा तू मैं, ये अपने शरीर से प्यार नहीं करते। अगे जी ये भी होते हैं, ठीक। सबसे लास्ट में जब वो पहुंचे घर, उससे पहले इन्होंने एक शव देख लिया, एक डेड बॉडी। पूछे ये क्या है? अब रथी ने कहा कि अंत में सबका यही होना है, सबने मरना ही एक दिन। उन्होंने कहा जब बूढ़ा होना है, रोग लग सकता है और मरना भी है, तो भला वक्त हम सन्यासी क्यों ना बन जाए? मतलब जो डर था वही साबित हुआ सच। और फाइनली इनके लाइफ की दूसरी अवस्था शुरू हुई। कौन सी अवस्था शुरू हुई? दूसरी अवस्था। वहां पे इन्होंने क्या किया, अपना ग्रह त्याग किया। ग्रह त्याग इस उम्र में, 29 वर्ष की उम्र में ये घर छोड़ के निकल गए। जब ये घर छोड़ के निकले तो इनको भी ऐसा पैदल तो चल नहीं सकते थे लंबे रास्ते, तो इनको किसकी जरूरत पड़ी? रथ की, ठीक है। तो ये घोड़े पर, मतलब रथ को लेके, घोड़े को लेके ये गृह त्याग कर गए, अपना घर छोड़कर चले गए। चले गए तो ये पहुंचे वहां से चलते चलते नदी तट पर। वहां पर इन्होंने अपना सर मंडवा लिया और संन्यास ग्रहण किया। क्या किया बेटा? सर मंडवा लिया, सन्यासियों वाले वस्त्र इन्होंने धारण कर लिए। इतना पॉइंट क्लियर रहेगा सबके? ठीक है। अब आगे देखते हैं फिर क्या हुआ। गृह त्याग करके भागे, सन्यासी बन गए। और आपसे ये पूछ भी सकते हैं कि नदी तट कौन सा था वो? तो ये अनोमा नदी है। कौन सी है? अनोमा नदी। इस नदी के तट पर गए, संन्यास ग्रहण किया।
संन्यास ग्रहण करने के बाद क्या है, ध्यान लगाना है, शिक्षा लेनी है, तो अपना गुरु ढूंढते हैं। तो इनके फर्स्ट टीचर जो बने वो कौन थे, आलार कलाम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रथम गुरु। फिर कह रहा हूँ बेटा, भी बहुत सारी बताने रहती हैं बातें, आप कंफ्यूज मत होना, मैं अपने तरीके से बता रहा हूँ, राइट। ये सोचो कि सर ने वहां विनिष्कर्मण का जिक्र नहीं किया, बताऊंगा सब कुछ। प्रथम गुरु कौन हुए, आलार कलाम। आलार कलाम ने इनको सांख्य दर्शन की दीक्षा दी। सांख्य दर्शन, देखो अभी कुछ और बातें भी करेंगे बौद्ध धर्म के बारे में, उनके फैलने के बारे में, काफी चीजें आपको समझ में आएंगी। सांख्य दर्शन की इन्होंने दीक्षा दी आलार कलाम को। फिर क्या हुआ, ये भटकते रहे भटकते रहे भटकते रहे, इनको 6 साल हो गए। जिस चीज के पीछे ये आए थे कि वास्तविकता में मैं हूं कौन, वो ज्ञान इनको नहीं मिल पाया। 6 साल निकल गए, 35 साल के हो गए। अब इन्होंने क्या किया, हठ पकड़ लिया। हठ इन द सेंस मतलब बिल्कुल जिद पकड़ के बैठ गए, खाना भी छोड़ दिया, पीना भी छोड़ दिया, खाना पीना त्याग गया। कहाँ चले गए, बोध गया। तो ध्यान से देखना, मजेदार बात है। हट कर लिया, बोध गया चले गए, और चलते चलते पहुंचे कहाँ, एक पीपल के पेड़ के नीचे। कहाँ पहुंचे बेटा, पीपल के पेड़ के नीचे। यहां बैठे महात्मा, उदास है, ध्यान लगा रहे, जानना चाहते मैं कौन हूं, हट त्याग दिया। ठीक है, 49 दिन हो गए। कितने हो गए, 49 दिन। ना कुछ खाया ना कुछ पिया, राइट। ना कुछ खाया ना कुछ पिया। ये पीपल का पेड़ एक नदी किनारे था बेटा। कहाँ था पीपल का पेड़, बोध गया में एक पीपल का वृक्ष था। कहाँ पे, एक नदी किनारे। नदी का नाम क्या था, निरंजना नदी, निरंजना रिवर। ये नाम है बेटा, ये एज इट इज लिखने होते हैं, कहीं सोचो निरंजना की इंग्लिश कुछ और बन जाएगी। निरंजना नदी। कभी और ध्यान रखना, इसका नाम फल्गु नदी भी मिलता है, वर्तमान में हम इसको फल्गु कहते हैं। फल्गु नदी, निरंजना उस वक्त का नाम था। वहीं पीपल का पेड़ था। 49 दिन हो गए, ना खाया ना पिया, शरीर में अत्यधिक कमजोरी। और फिर आई वैशाख की पूर्णिमा, 49 दिन बाद। अब पूर्णिमा को क्या होता है, फुल मून नाइट होती है, आप जानते हैं कैसी नाइट होती है। ये हमारा जो चंदा मामा है, उसको आप जवानी में जानू देखते हो, बचपन में मामू देखते हो भाई। ये चंदा मामा पूरे स्केल पे होते हैं, और ये मानते हैं कि पूरे स्केल पे होने से ज्वार भाटा उठता है। उसके बारे में ज्योग्राफी के अंदर बात करेंगे। अब ह्यूमन बॉडी में भी 71% पानी है, तो हमारे इमोशंस भी पूर्णिमा के टाइम ज़्यादा हाई होते हैं एक पार्टिकुलर स्पिरिट पे। तो उसके लिए क्या किया जाता है, वो खीर बनाते हैं। लोग खीर बनाते हैं और उसको चांद की रोशनी में रख देते हैं सारी रात, ताकि उस पर इफेक्ट आए उसका, और फिर सुबह वो खीर खाते हैं। तो 49 दिन हो गए, इन्होंने कुछ खाया पिया नहीं। और एक सुजाता नाम की लड़की थी, वहीं पे कोई गरीब किसान था, सुजाता नाम की लड़की थी बेटा। ये जरूर बहुत इंपॉर्टेंट नेम है, आपको बुक्स के अंदर नहीं मिलेगा। गर्ल्स का नेम सुजाता। इन्होंने वो अपनी खीर बना ली, मिल्क राइस कह सकते हो आप, खीर बनाई, और ये लेके आ रही थी यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ महात्मा बुद्ध बैठे हुए थे। 49 दिन हो गए थे, ये आज उठे, तो नदी पार करने की इन्होंने सोची। जब नदी पार करने लगे, तो 49 दिन से कुछ ना खाने पीने की वजह से इनको कमजोरी इतनी हो गई थी कि नदी पार नहीं कर पाए। बिल्कुल हल्का सा पानी बताते हैं नदी के अंदर, बहुत कम पानी था पैरों से नीचे भी, लेकिन ये फिर भी पार नहीं कर पाए, उसका बहाव ये नहीं झेल पाए, तो ये गिर गए। तब वहां पे सुजाता पहुंची उसी टाइम पे, वो खीर रखने जा रही थी चांद की रोशनी के अंदर। तो उन्होंने ये खीर इनको दे दी, इनकी हालात देख के इन्होंने खीर खाई। और ये मानते हैं जैसे इन्होंने भोजन ग्रहण किया उस जिद के बाद, उसी दिन इनको ज्ञान प्राप्ति हुई। क्या हुई बेटा, उसी वक्त इनको ज्ञान प्राप्ति हुई। और ज्ञान प्राप्ति होती है क्या कहलाए, बुद्ध कहलाए। बुद्ध का शाब्दिक अर्थ अब बताऊंगा मैं आपको। बुद्ध का शाब्दिक अर्थ है, बुद्ध बना है बोध से, और बोध का मतलब होता है सेल्फ रियलाइजेशन। बोध का मतलब क्या होता है, सेल्फ रियलाइजेशन, अपने आप का ज्ञान होना, स्वयं का ज्ञान होना, ये कहलाता है बोध। बोध हो गया आज मुझे, तो बोध से मतलब बुद्ध कहलाए ये। तो बुद्ध कब बने, ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी याद रख लेंगे। 49 दिन के बाद पीपल के पेड़ के नीचे, फल्गु नदी के किनारे, जिसको आप निरंजना रिवर भी कह सकते हो, सुजाता नाम की किसान की लड़की के हाथों की खीर वैशाखी की पूर्णिमा के दिन इन्होंने खाई, तब जाके इनको ज्ञान प्राप्ति हुई। याद रख लेंगे सारी बात। तो कब हुई, 6 साल बाद, 35 साल के स्थान पे बोध गया के अंदर।
उसी दिन से क्या कहलाए, सिंस देन इज नोन एज बुद्धा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, ये ज्ञान हो गया है, ज्ञान हो के बुद्ध क्या करेंगे, अब बुद्ध उठ खड़े हुए हैं, उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। अब ये उदास नहीं है पहले की तरह, अब ये खुश है। खुश है मतलब पैदल चल के जाएंगे, चलते 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 कहाँ पहुंच गए, सारनाथ। और सारनाथ में उन्होंने क्या किया, अपना प्रथम उपदेश दिया, फर्स्ट सरमन, बिल्कुल फर्स्ट सरमन, पहली स्पीच कह लो या पहला सरमन कह लो, कहाँ किया इन्होंने, सारनाथ के अंदर। ठीक है, सारनाथ में स्तूप बनाया, वो सब बातें आगे आएंगी, टोटल देखते चलना, स्टोरी चल रही है बड़ी अच्छी एक। ठीक है, सारनाथ के अंदर इन्होंने जब ये ज्ञान प्राप्ति होगी और चले भाषण दिया, तो उसके बाद ये पूछ सकते हैं कि पहला तो यहाँ था, सर्वाधिक कहाँ दिए, सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए, कहाँ बताएंगे, श्रावस्ती में। श्रावस्ती क्या है भाई, राजधानी है, कहाँ की राजधानी, कौशल देश की, कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में उन्होंने सर्वाधिक अपने उपदेश दिए। बेटा आप लिखते चलना जो बोलता चल रहा हूं मैं। जो पहला बौद्ध संघ बना वो भी कहाँ बना, सारनाथ के अंदर, जहां पे उन्होंने स्पीच दिया था वहीं पे बौद्ध संघ बनाया। जो पहले इनके शिष्य बने, फर्स्ट फॉलोअर का मतलब होता है बेटा पहला शिष्य। पहले शिष्य कौन थे, तप्स और मल्लिक। तप्स और मल्लिक, ध्यान रखना, तप्स और मल्लिक दोनों शूद्र थे, मैं इसके बारे में बात आगे चल के करूंगा। तप्स और मल्लिक दोनों शूद्र थे, ये इनके पहले शिष्य बने। सेंटर ऑफ प्रमोशन मतलब कहाँ पे इन्होंने केंद्र स्थापित किया, केंद्र हिंदी में लिख नहीं रहा, बोल रहा हूं, अपनी जहां से ये बढ़ा सके, बढ़ावा कर सके, प्रचार कर सके, प्रचार का केंद्र क्या था, मगध। मगध में उन्होंने प्रचार का केंद्र बनाया। और जो अंतिम उपदेश है वो किसको दिया था इन्होंने, प्राव्रजिक सौभद्र को। ठीक है, या प्री बोल सकते हो, पुरानी बोल सकते हो, प्रिवार्जक सुभद्र को इन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया। ठीक है, ये सेकंड फेज चली इनकी, समझ में आया ज्ञान प्राप्ति कैसे हुई थी। ठीक है, कुछ आगे बातें कर लेते हैं। तो कुछ शब्दावली है बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई, बुद्ध की जिंदगी से जुड़ी हुई, जिनसे क्वेश्चन ही बनते हैं, वो क्या क्या है। सबसे पहले रिपब्लिक यानी गण, तो गण का मतलब मैंने आपको समझा दिया, समूह। ठीक है, दूसरा है बेटा महाभिनिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण का मतलब होता है द ग्रेट गोइंग फोर्थ, मतलब महानता के लिए आगे जाना, महानता के लिए आगे जाना, यानी कि ग्रह त्याग। तो महात्मा बुद्ध का जो ग्रह त्याग था वो बौद्ध धर्म में क्या कहलाया, महाभिनिष्क्रमण, विच मीन्स गोइंग फॉर द ग्रेट। ठीक है, आगे बढ़ना है आपको महानता के लिए, महान चीज हासिल करने के लिए, ग्रह त्याग वो कहलाया महाभिनिष्क्रमण। मैंने वहां नहीं बताया था बेटा, वहां सिर्फ ये बता ग्रह त्याग कब हुआ, अब याद रख लेंगे ग्रह त्याग क्या कहलाया, महाभिनिष्क्रमण, द ग्रेट गोइंग फोर्थ। अब दूसरे क्या है, धर्म चक्र प्रवर्तन, धर्म चक्र परिवर्तन का मतलब क्या है, धर्म चक्र परिवर्तन, टर्निंग द व्हील ऑफ लॉ। अब थोड़ी सी इसके बारे में बात करते हैं जहां से क्वेश्चन आएंगे। तो महात्मा बुद्ध से पहले हम जानते हैं वैदिक धर्म चला हुआ है, क्या चला हुआ है, वैदिक धर्म। वैदिक धर्म में जो ऋग्वैदिक काल है वहां पे जो जैसा काम करता है वैसी आपकी जाति होती है, लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते जन्म के आधार पर आपकी जाति व्यवस्था तय होती है। अब क्या था, जन्म के आधार पर अगर जाति व्यवस्था तय हुई, एक मिनट, तो धीरे धीरे इसके अंदर एक बुराई आ गई, कुरीति आ गई। जो ब्राह्मण थे या जो क्षत्रिय थे वो महान हो गए अपने आप, और जो बेचारे नीची जात के थे एक बार कर्म से, तो उनके सब बेटे पोते सबको वही बना दिया गया। तो बौद्ध धर्म ने क्या किया, सबसे पहले ये जात पात को उन्होंने खत्म किया, उनका कि हम नहीं मानते इन चीजों को, आप शूद्र हैं वहां पे आपको वेद पढ़ने की अनुमति नहीं है, आप हमारे पास आए। आप महिला हैं वहां पे आपको वेद पढ़ने की अनुमति नहीं है, आप हमारे पास आए। राइट, इन्होंने सबको इन्वाइट किया। तो जो इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था बेटा वो कहाँ दिया था, सारनाथ में। अब मैं पूछता हूं जो प्रथम धर्म चक्र परिवर्तन क्यों बोला गया, वाई, क्योंकि जो प्रथम उपदेश था सारनाथ में, पहला उपदेश बिल्कुल, वो इन्होंने किसको दिया था, 5 ब्राह्मणों को।
5 ब्राह्मणों को दिया, उन ब्राह्मणों की सोच उन्होंने बदली, तो क्या कहलाया, ब्राह्मण धर्म का परिवर्तन उन्होंने किया, धर्म चक्र परिवर्तन। और जो पहले शिष्य थे वो 2 कौन थे, शूद्र थे, मतलब जो उस धर्म के अंदर नीची जात के हैं उनको भी उठा के अपने अंदर इन्होंने शामिल किया। तो दोनों पॉइंट क्लियर हो कि धर्म चक्र परिवर्तन ये क्यों कहलाया, क्योंकि पहली स्पीच 5 ब्राह्मणों को दी थी और पहले शिष्य शूद्र बनाए थे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं बेटा, इसके अंदर एक वर्ड आता है निर्वाण। क्या वर्ड है, निर्वाण। निर्वाण का शाब्दिक अर्थ है ब्लो आउट, दीपक का बुझ जाना। इसका रियल मतलब क्या है, फ्री फ्रॉम लाइफ साइकिल, जीवन चक्र से मुक्त होना। क्या होना, जीवन चक्र से मुक्त, मतलब महात्मा बुद्ध ये मानते थे कि पुनर्जन्म होता है। क्या मानते थे बेटा, रीबर्थ, लाइफ साइकिल के अंदर वो बिलीव करते थे, पुनर्जन्म मानते थे। तो उन्होंने कहा कि लाइफ का जो अल्टीमेट टारगेट है वो यही है कि आप इस जीवन चक्र से मुक्त हो। उसको ना शब्द शाब्दिक क्या दिया, निर्वाणा, उसको नाम दिया इन्होंने। निर्वाण का शाब्दिक अर्थ ब्लो आउट और बिकम फ्री फ्रॉम लाइफ साइकिल, याद रख लेंगे सब। और अंतिम शब्द जो इसके बाद जुड़ा हुआ वो क्या है, महा परिनिर्वाण। निर्वाण का अर्थ सबको समझ आया, महापरिनिर्वाण का मतलब फाइनल ब्लो आउट, मतलब मृत्यु। महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु हुई तो वही बेटा, कोई इनकी पर्सनल लाइफ के अंदर ये बात बताई थी ना, 80 के साल में, तो ये क्या कहलाया, महापरिनिर्वाण कहलाया। महापरिनिर्वाण का मतलब क्या कहलाएगा, मृत्यु हो जाना, राइट। तो ये इनसे जुड़े हुए शब्दावली हैं जिनको आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो महात्मा बुद्ध से जुड़ी हुई जो महत्वपूर्ण किताबें हैं, बुक्स हैं, ठीक है, उनके बारे में देखते हैं। इनका जो भाषा है बेटा, वो प्राकृत भाषा थी, ताकि सारी जनता उसको समझ सके। प्राकृत, पाली भाषा, बिल्कुल जनसाधारण की जो भाषा थी वही का इन्होंने उपयोग किया। ठीक है, तो इनसे जुड़ी हुई जो बुक है वह क्या है, त्रिपिटक। कास्केट, त्रिपिटक का अर्थ होता है कास्केट, सॉरी बास्केट, इस बास्केट, नॉट कास्केट, बास्केट। त्रिपिटक बास्केट होता है। बास्केट क्यों बोला गया, क्योंकि शुरुआत में जो शिक्षाएं थी वो पाम, पाम ट्री होता है ना बेटा, उसके ऊपर लिखी गई थी और उसको बास्केट के अंदर स्टोर करके रखा गया था। तो जो त्रिपिटक है उसका शाब्दिक अर्थ है बास्केट। त्रिपिटक मतलब 3 नियम। ठीक है, त्रिपिटक के 3 हिस्से बने, क्या क्या है, यहाँ लिखे हुए बेटा, विनय पटक, इंग्लिश के अंदर लिखे हुए हैं, हिंदी में लिख देता हूँ बेटा, विनय पटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। तीसरा क्या है, अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक। ठीक है, जो विनय पटक है इसमें क्या है, मोनेस्टिक कोड, मीन्स सारे जो नियमों का संकलन है, बौद्ध धर्म के नियम किसके अंदर मिलते हैं, विनय पटक के अंदर। बुद्धाज सिंह, ये किसमें, सुत्त पिटक में। जो महात्मा बुद्ध की कहावत है, उनके उपदेश हैं, वो सब कहाँ है बेटा, सुत्त पिटक के अंदर। और तीसरा क्या, अभिधम्म पिटक, इसके अंदर क्या, रिलीजियस डिस्कोर्स, पूरा बौद्ध धर्म कब बना, क्यों बना, कैसे बना, इसका विवरण कहाँ डाला गया है, अभिधम्म पिटक के अंदर। ठीक है, तीनों पॉइंट याद रखेंगे। इसके अंदर ये भी याद रखना, जो सुत्त पिटक है बेटा, मिड वाला, ये सबसे बड़ा है, लार्जेस्ट है। सुत्त पिटक इज दी लार्जेस्ट, एल लिख दिया मैंने, लार्जेस्ट। विनय पिटक जो इनमें, वो सबसे छोटा है, विनय पिटक इज दी स्मॉलेस्ट, एस लिख दिया बेटा। ये बात भी आपको याद रखनी है, राइट। सुत्त पिटक, विनय पिटक, ये तीनों याद रखना, इनमें क्या है, कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है। अब इनकी बात करते हैं डॉक्ट्राइंस या टीचिंग्स। इन्होंने खुद के ऊपर ध्यान देने को कहा, कैसे, इनका उपदेश क्या था। पहली बात की थी, लाइफ इज फुल ऑफ सोरो, मीन्स जीवन जो है वो दुख से भरा है। क्यों भरा है भाई,
जीवन दुखों से भरा है। मैंने दुख लिख दिया बेटा, दुखों से, एक दुख तो है नहीं ना, जीवन दुखों से भरा है। उन्होंने कहा कि जीवन दुखों से भरा है, क्यों? क्वेश्चन से पूछा गया क्यों, तो उन्होंने कहा कि इसका मूल कारण है इच्छा। क्या है? डिजायर। तो ये आपसे पूछेंगे कि महात्मा बुद्ध रूट कोज किसे मानते थे ईश्वरों का? उसको मानते थे डिजायर को, इच्छा को। ध्यान रखना पाली भाषा थी, तो इच्छा को ये कहते थे तन्हा, मीन्स तृष्णा, विच मीन्स प्यास, ललक, ज्यादा पाने की, हमेशा ज्यादा पाने की, आप संतुष्ट नहीं है, यही आपके दुख का मेन कारण है। महात्मा बुद्ध ने कहा था कि इच्छाओं का त्याग करो, तभी आपको क्या होगा? सुख की प्राप्ति होगी। अब उनको कौन बताए कि यार अगर इच्छा ही त्याग दे फिर हमारा क्या है? गवर्नमेंट जॉब की इच्छा तो लेके चल रही है। तो धार्मिक भाषण समझ के फॉलो करने की बजाय सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है, ठीक है? ये तो कोई सर ने आज ज्ञान दे दिया हम तो इसी रास्ते में चलेंगे। मैं सिर्फ समझा रहा हूँ कि उन्होंने जो कहा वो क्वेश्चन में कैसे आएगा, राइट? तो वो कहते थे कि जीवन दुखों से भरा हुआ है और इसका मूल कारण आपकी इच्छा। इच्छा को पाली भाषा में तन्हा, तृष्णा कहते हैं बेटा, जिसका शाब्दिक अर्थ बनता है प्यास, लगातार ज्यादा पाने की। तो उन्होंने कहा था इससे पार कैसे पाए? चलो आपने बता दिया कि भाई ऐसा करो, ठीक है, ये हो गया आपका। इससे पार कैसे पाए? पार पाने के लिए इन्होंने बताया आत्म संयम। सबसे मेन किसको मानते थे बेटा? ये आत्म संयम को, सेल्फ कंट्रोल, जो आपके पास कहीं से भी नहीं है, राइट? वही करना है, सेल्फ कंट्रोल। आप इससे पा सकते हैं। एक और बात बताऊंगा बेटा, महात्मा बुद्ध ये मानते थे कि आपके जो कर्म है वो इस जीवन के बाद बाद आगे आने वाले जीवन को भी प्रभावित करते हैं। पहली बात की थी कि पुनर्जन्म में उनका विश्वास था, तो अगर वो आगे आने वाले जीवन को प्रभावित करते हैं तो क्यों ना अच्छे कर्म किए जाएं। तो इनकी डॉक्ट्राइन्स, इनकी टीचिंग्स में एक चीज और भी थी, वो क्या थी? कि जानवरों का भी आदर करो, जानवरों का भी आदर करो। मुझे लगता है कि तुम्हें काफी सारे फैक्ट ऐसे मिले होंगे जो पहले नहीं थे, राइट? सुत्त पिटक सबसे बड़ा है, कोई नहीं बताता। इनके अंदर क्या है, कोई नहीं बताता। विनय पिटक सबसे छोटा है, ये कोई नहीं बताता। इनको पिटक क्यों कहते हैं, बास्केट क्यों कहते हैं, ये नहीं पता आपको, मैंने बता दिया आज, राइट? अब तो समझ गए होगा ना कि सीजीएल में सिलेक्शन लेना कैसा, मतलब इतना आसान नहीं होता कभी भी। मैथ का टीचर हूँ, मैथ करवाता हूँ, लेकिन जीके देखो, जीके भी करवा रहा हूँ, जरूरत पड़ने पर सारी चीज़ें करवा रहा हूँ इस बार फ्री में। अब सिलेक्शन नहीं दिया ना, मैंने खाल उतार लेनी तुम्हारी, याद रखियो, ठीक है? जानवरों का भी आदर करने के लिए किस धर्म ने कहा था? बौद्ध धर्म ने। क्यों मानते थे कि आपके जो कर्म है वो इस जन्म के बाद बाद आगे भी आपको प्रभावित करेंगे, राइट? ठीक है, तो इन्होंने आत्म संयम की बात की, इन्होंने अष्टांग मार्ग दिया, 8 नियम बनाए। क्या बनाए? 8 नियम। वो कहते हैं ना अस्तेय, कभी झूठ ना बोलना, ठीक है? स्त्री की तरफ नजर उठा के ना देखना, जो आप नॉर्मली नहीं कर पाते, राइट? उन्होंने कहा था कि ये भी करना है, ठीक है? चोरी ना करना, ठीक है, गलत काम ना करना। तो बहुत चीज़ इन्होंने 8 नियम बनाए थे, ठीक है? अष्टांग मार्ग कहलाता है। अष्टांग को इंग्लिश में ऐसे लिखना बेटा, अष्टांग मार्ग, 8 नियम। दूसरी चीज क्या थी? ये मध्यम मार्ग बताते थे। ऐसा मार्ग, मध्यम मार्ग, मिडल वे। ना तो ये कहते थे कि आप एक्सट्रीमिटी में जाओ गुस्सा करने की, ना कहते थे एक्सट्रीमिटी में आओ सहन करने की, राइट? कोई कंडीशन एक्सट्रीम नहीं होनी चाहिए, आपको मिड में लाइफ को बैलेंस रखना है। ये इनकी टीचिंग्स के पार्ट थे। और इस तरीके से अगर आप चलते हैं तो उन्होंने कहा था कि आप जो अपना डॉक्ट्राइन पूरा कर सकते हैं, जीवन दुखों से भरा है तो दुख खत्म कर सकते हैं। इनकी डॉक्ट्राइन के अकॉर्डिंग लाइफ का अल्टीमेट टारगेट एक ही था, वो क्या था? निर्वाण। निर्वाण को इंग्लिश में पहले लिख के दिखा चुका हूं, निर्वाण ही लिखना है। तो बुद्ध धर्म क्या मानते थे कि अल्टीमेटली आपको निर्वाण ही प्राप्त करना है, मतलब जीवन चक्कर से मुक्त आपको हो जाना है। उसके लिए अष्टांग मार्ग और मध्यम मार्ग आत्म संयम के माध्यम से उन्होंने फॉलो करने को कहा हमें। तो ये सारे पॉइंट इनकी टीचिंग से क्लियर रहेंगे आपके माइंड में, ये नहीं होंगे? क्लियर है बेटा यहाँ तक के पॉइंट? इनकी टीचिंग्स क्या थी, कहाँ मिलती हैं, ठीक है? आगे देखते हैं। तो ये भाग कितने हैं बौद्ध धर्म के? बौद्ध धर्म के मेन 3 भाग हैं। पहला है हीनयान, ठीक है?
दूसरा है महायान, तीसरा मैं नीचे लिख देता हूँ बेटा, तीसरा है, गड़बड़ हो जाएगी, थोड़ा सा अलग लिखता हूँ। बौद्ध धर्म के जो भाग थे मैं यहाँ लिख देता हूँ बेटा, 3 भाग बने, हीनयान, महायान और वज्रयान। इंग्लिश वाले बच्चों के लिखे हुए सारे, ठीक है। हीनयान, यान का मतलब होता है क्या, कोई व्हीकल, वायुयान, इट इज यान। हीन का मतलब होता है छोटा, छोटा यान, छोटा व्हीकल, ठीक है। तो हीनयान को हम छोटा यान भी कहते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब आपको छोटे स्केल पे सोचना है, बड़े स्केल पे नहीं सोचना है। क्या सोचना है, सिर्फ स्वयं की मुक्ति, स्वयं की मुक्ति। इस स्वयं की मुक्ति क्या है, अहर्त पद, अहर्त पद मतलब निर्वाण प्राप्त करो, ये हीनयान का था। महायान, महायान मीन्स द ग्रेटर व्हीकल, महा मतलब भारी या बड़ा यान, तो क्या कहलाएगा, महायान कहलाएगा, राइट। महायान क्या, बड़ा सोचना है, बड़ा सोचना है मतलब खुद से ऊपर दूसरों को रखना, से ऊपर दूसरों का भला, ये टारगेट किसका था, महायान का। महायान जो था वो वास्तव में निर्वाण को लेट करता था, लेकिन भाग बोधिसत्ताओं को मानता था। वो मानते थे कि महात्मा बुद्ध जो चाहते थे वो यही चाहते थे कि सबका भला हो। तो बोधिसत्व किसका लक्ष्य था, महायान का। और देखो यहाँ पे सब लिखा हुआ है, कहीं आप कह दो द ग्रेटर व्हीकल, ऑल ग्रेस ऑफ बुद्धा और बोधिसत्व, ठीक है। बोधिसत्व को फॉलो करना है, दूसरों का भला करना है, खुद को आप डिले कर सकते हो, खुद का अर्थपद बाद में ले सकते हो, राइट। हीनियन ऐसे नहीं सोचते। तो ध्यान रखना कि जो ये कला थे ना कि खुद को आगे रखना है, ये दक्षिण भारत में चली, और सबका भला करना है ये उत्तरी भारत में चली। तो महायान कभी कभार उत्तरी धर्म भी कहलाता है और हीनयान दक्षिणी धर्म भी कहलाता है। वज्रयान की बात कर लेते हैं। वज्रयान पूरी तरह से किसके ऊपर था, जादू टोना, तंत्र मंत्र। तो ये कहाँ चला वज्रयान जैसी चीजें, ये चली पूर्वी भारत के अंदर, बंगाल में, खासकर असम में, बंगाल, बांग्लादेश, भूटान, इस टाइप के इलाकों के अंदर ये ज्यादा फैला। पूर्वी इलाकों में ये चीज ज्यादा फैली वज्रयान। तो 3 शाखाएं हैं इसकी, तीनों शाखाएं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होंगी और याद होंगी। फिर आपको याद रखना है बेटा, बुद्ध की जिंदगी से जुड़े हुए सिंबल्स, यानी कि उनकी जिंदगी से जुड़े हुए जो अलग अलग हैं प्रतीक, वो क्या है। इन्फेंट, सबसे पहला है गर्भ, मैंने बताया था, एलिफेंट हाथी, पूरी कहानी सुनाई थी। बर्थ, जन्म का प्रतीक, वो क्या है, लोटस, कमल का फूल। क्लियर रहेगी ये बात भी, कमल का फूल इनका जन्म का प्रतीक था, ठीक है। फिर देखते हैं बेटा इनका यूथ, युवावस्था का प्रतीक कौन था, सांड। ग्रेट गोइंग फोर्थ, ये क्या था, महाभिनिष्क्रमण, ग्रह त्याग। तो ग्रह त्याग आप जानते हैं, बताया था मैंने, किसके साथ किया था, घोड़े को लेकर। घोड़ा किसका प्रतीक है, ग्रह त्याग का। एनलाइटमेंट यानी कि बुद्ध, ज्ञान प्राप्ति, ये क्या है, पीपल का पेड़। अरे पूरा पेड़ बना के तो समझाया था मैंने, कहाँ भाग गया अपना पेड़, ये बैठा। तो आगे से याद रख लेंगे, पीपल का पेड़ किसका है, ज्ञान प्राप्ति का। और मृत्यु, मृत्यु का प्रतीक क्या है, स्तूप। तो ये अलग अलग प्रतीक है इनकी जिंदगी के, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो, हिस्ट्री के टॉपिक समझ में आए हो बेटा, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर मेंशन करना, फिर मैं आगे और पढ़ाऊँगा आपको। तरीका बदलने की कोशिश करेंगे, अगर आपको इस टाइप से चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, तो ऐसे आती हैं तो आप मुझे बता सकते हैं। मैं आपको एक बार पूरा रिकेप करवाता हूँ, बिल्कुल सीक्वेंस वाइज। देखो सिंपल सी बात क्या थी, कुछ एक बातें और भी हैं, मैं बता देता हूँ ना साथ के साथ में। देखो ऐसा नहीं है कि आपको जो लिखवाया भाई है, कुछ बातें और बता देता हूँ, एडिशनल पॉइंट है बेटा। धार्मिक जुलूस,
क्या? धार्मिक जुलूस, मतलब धर्म के नाम पर। सर्वप्रथम बौद्ध धर्म ने किए थे। सर्वप्रथम किसने किए थे? बौद्ध धर्म ने। धर्म के नाम पे जो ये जुलूस निकालते हैं ना पूरा, ये बौद्ध धर्म में शुरुआत हुई थी। प्लस आपको क्या ध्यान रखना है, बौद्ध धर्म की जो मूर्ति है, मतलब महात्मा बुद्ध की मूर्ति, पहले पूछते हैं पहली मूर्ति किसने बनाई, फिर पूछते हैं सबसे ज्यादा किसने बनाई। ये छोटे छोटे पॉइंट है बेटा। प्रथम मूर्ति किसने बनाई थी? मथुरा कला में। कला मतलब आगे चल के हम पढ़ेंगे, राइट, आर्ट थी अलग अलग। मथुरा आर्ट के अंदर पहली बनी थी, लेकिन सबसे ज्यादा किसमें थी? गांधार कला। गांधार कला को आप हेलेस्टोनिक आर्ट भी कहते हैं, भारत और यूनान का मिश्रण, गांधार कला। तो बुद्ध धर्म की पहली मूर्ति मथुरा कला में, जबकि सर्वाधिक मूर्ति किसके अंदर बनी थी? गांधार कला के अंदर। ठीक है, तो बुद्ध मानते थे दो हिस्से, भाई आप घर में रह के पूजा कर सकते हैं, आप ग्रह त्याग करके भी पूजा कर सकते हैं। ठीक है, पूजा कैसे करनी है, मतलब निर्वाण कैसे प्राप्त करना है? गृहस्थ, गृहस्थ या तो, या फिर ग्रह त्याग। गृहस्थ कहलाते थे हमेशा उपासक। तो अगर आपसे पूछ लेता कि बौद्ध धर्म में उपासक कौन है, जो घर के अंदर रह के बौद्ध धर्म की पूजा कर रहे हैं, जो ग्रह त्याग करते वो कहलाते थे भिक्षुक। तो बौद्ध धर्म में भिक्षुक का दर्जा किसे था? जिसने ग्रह त्याग कर दिया। जो घर रह के पूजा कर रहा है वो क्या है? उपासक है। ठीक है, ग्रह त्याग करना है तो 15 वर्ष क्या है आपकी मिनिमम एज है, और जिसके भी आप दास हैं उससे आज्ञा लेके आनी है, इस टाइप से, मतलब, राइट। ये पॉइंट क्लियर रहेगा आपको, ध्यान रखेंगे ना ये बातें। फिर गृह त्याग कर दिया तो क्या उनके लिए संघ बनाए। तो संघ की शुरुआत भी किसने की थी? बौद्ध धर्म ने। संघ बनाए ताकि जो लोग गृह त्याग करके आए वो किसी संगठन में इकट्ठा रह सके। फिर उन्होंने फैलना शुरू किया, प्रचार किया अपना, तो उनको रुकने की जरूरत पड़ी, तो रास्ते में क्या बनाए गए? विहार। विहार में और संघ में फर्क समझना है। संघ संगठन था जहां परमानेंसी होती थी। विहार क्या था? जब आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो और किसी रीजन से आपको रुकना पड़ जाए, तो वो जो जगह बनाई थी वो जगह क्या कहलाती? विहार कहलाती थी। ठीक है, तो विहार, संघ, इन सब की शुरुआत बौद्ध धर्म ने ही की थी। मिल रहेगा इतना पॉइंट सबको? और कोई ऐसी इंपॉर्टेंट बात हो सकती है, देखो जरा, वो देख लेते हैं। ग्रस्त का रहेगा याद सबको, राइट। तो देखो जरा, इसके अलावा अगर कोई चीज हो, कोई मिस हो गया हो, तो भाई ठीक है, वो देख लेना अपना। मैंने जितनी कवरेज हो सकी है मैक्सिमम कवरेज करवा ही दिया आपको। महात्मा बुद्ध खुद ये मानना था ग्रह त्याग के बिना ज्ञान संभव नहीं है, खुद ये मानना था उनका। बाकी वो पॉसिबिलिटी उनकी होगी। तो इसके अलावा एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है, बुद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या हैं? त्रिजुअल्स, त्रिजुअल्स या त्रिरत्न क्या माने जाते हैं? बुद्ध, धम्म और संघ। अब सुनते हो ना, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम। धम्म का शाब्दिक अर्थ है धर्म, राइट। संघ का मतलब संगठन, बुद्ध का मतलब ज्ञान, ज्ञान, धर्म और संगठन, राइट। तो ये इनके थ्री ज्वेल्स थे, त्रिरत्न थे इनके। तो जितना हो सका मैंने सारी कवरेज आपको दे दी है। एक बार मैं क्विकली रिकेप करा देता हूँ, ठीक है। पहली फेज के अंदर देखना है महात्मा बुद्ध कौन है, कहाँ से आए हैं, क्या टाइटल है। तो पहले सीखेंगे महात्मा बुद्ध के नाम क्या क्या है। गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ, ये बचपन का नाम, एशिया का ज्योतिपुंज, लाइट ऑफ एशिया, साक्य मुनि, इस रूप के रूप में हम इनको देखते हैं। ठीक है, तो ये पैदा कब हुए थे? 563 ईसा पूर्व। कहाँ पैदा हुए थे? लुम्बिनी के अंदर। लुम्बिनी कहाँ पड़ता है? नेपाल में, रुम्मीदेई में। ठीक है, वैशाख की पूर्णिमा को, राइट, ये पैदा हुए। इनके पिता शुद्धोधन कपिल वस्तु के राजा थे, शाक्यगण और क्षत्रिय वंश था इनका। ठीक है, माँ महामाया, उनकी 7 दिन के बाद मृत्यु हो गई। उसके बाद इनकी मौसी ने, गौतमी नाम था उनका, प्रजापति गौतमी, इनका पालन पोषण किया। ठीक है, 16 वर्ष की उम्र में यशोधरा से इनकी शादी हुई और राहुल नाम का इनका बेटा हुआ। 80 वर्ष की उम्र में कुशीनगर के अंदर 483 ईसा पूर्व इनकी मृत्यु हुई। जिस दिन मृत्यु हुई उस दिन वैशाख की पूर्णिमा ही थी, क्योंकि बुद्ध पूर्णिमा कहलाती है। ठीक है, सेकंड फेज में उन्होंने गृह त्याग किया। गृह त्याग क्यों किया? मैंने पूरी कहानी सुनाई थी, वो 4 व्यक्ति देख लिए थे अलग अलग। ठीक है, तो 29 साल में घर छोड़ कर निकल गए घोड़े के साथ। सबसे ज्यादा पहले जाते ही अनोमा नदी के तट पर इन्होंने संन्यास ग्रहण किया, सरमुंड वाली अवस्था धारण किए।
फिर अलार कलाम से इन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ली, ध्यान लगाया, कुछ हासिल नहीं हुआ, 6 साल घूमते रहे। 6 साल के बाद हठ पकड़ लिया कि अब तो मैं छोड़ूंगा ही नहीं। 49 दिन लगातार बिना खाए पिए पीपल के पेड़ के नीचे निरंजना नदी या फल्गु नदी के किनारे तपस्या की। फिर उठे, उठते ही सुजाता के हाथ की उन्होंने खीर खाई, तब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। उस दिन से ये बुद्ध कहलाए, राइट, स्वयं का ज्ञान। पहला भाषण यहाँ से चल के गए फिर सीधे सारनाथ। 5 ब्राह्मणों को इन्होंने पहला भाषण दिया अपना, तो धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाया। 5 ब्राह्मणों को पहला भाषण, धर्म चक्र प्रवर्तन, ठीक है। 2 शूद्र जो कहीं और अलाउड नहीं थे, इन्होंने अपने धर्म में इनको शामिल किया, तप्स और मल्लिक, ठीक है। सारनाथ के अंदर उन्होंने क्या किया, अपना संघ भी बना दिया। पूरा प्रमोशन का केंद्र कहां से प्रचार करना है, मगध के अंदर बनाया गया। और अंतिम भाषण जो दिया गया वो प्रिव्रजक को दिया गया, प्रिव्रजक सौभद्र। चलिए आगे देखते हैं। महाभिनिष्क्रमण मतलब गृह त्याग होता है भाई। धर्म चक्र परिवर्तन मतलब जो पुराने नियम चलते आ रहे उनको बदलना। निर्वाण मतलब दीपक का बुझ जाना, मतलब पुनर्जन्म से मुक्ति, राइट। और फाइनली महापरिनिर्वाण मतलब मृत्यु, ठीक है। आगे देखते हैं। इनके पास हम बात की थी त्रिपिटक, एकमात्र बुक। पहले देखो बहुत सारी बुक हैं अलग अलग, सब घोष के अलग आएगी। मैं फिलहाल बात करता हूँ जो बुद्ध के नियमों की हैं, वो बुद्ध का प्रॉपर है जिसके अंदर त्रिपिटक। त्रिपिटक का मतलब है जो एक पेटी के अंदर रख दी गई है, तो पेड़ के पत्तों पर लिखकर पेटी के अंदर दबाया गया था इनकी शिक्षाओं को। वो 3 हिस्सों के अंदर थी जो बुद्ध ने बनाई थी। पहली क्या थी, विनय पिटक मतलब नियमों का संकलन, सबसे छोटा। दूसरी थी सुत्त पिटक मतलब पूरे बुद्ध ने जो अलग अलग जगह उपदेश दिए हैं वो सारे इकट्ठे किए गए। और सुत्त पिटक मतलब सबसे बड़ा। और अभिधम्म पिटक मतलब धार्मिक नियमों का, ठीक है। इनकी टीचिंग्स क्या थी, जीवन दुखों से भरा है, इसका मूल कारण आपकी तृष्णा, आपकी प्यास है। आत्म संयम से आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं। अष्टांग मार्ग 8 नियम दिए गए। मध्यम मार्ग मतलब ना ज्यादा तंग होना, ना ही ज्यादा मस्ती में रहना। जानवरों का भी आदर करो क्योंकि आपके जीवन के कर्म आपके बाद यहाँ से आगे भी काम आते हैं, ठीक है। 3 हिस्से बने इनके, हीनयान, महायान, वज्रयान। हीनयान, यान का मतलब हर जगह क्या है, व्हीकल, ठीक है। हीन मतलब छोटा, छोटी सोचो, मतलब सिर्फ अपनी सोचो, किसी और की नहीं। महायान मतलब बड़ा सोचो, बड़ा सोचो, सबको लेके चलो। तो बोधिसत्व की फलन करो, दूसरों के दुख को खुद के ऊपर से रखो, दूसरों को सुखी रखो हमेशा, राइट। वज्रयान मतलब जादू टोना करना, तंत्र मंत्र करना पूर्वी भारत में, दूसरों का भला करना उत्तरी भारत में, और खुद को प्रमोट करना दक्षिणी भारत में। इनके जन्म के सिंबल, जब गर्भ धारण हुआ तब हाथी, ठीक है। पैदा हुए तो कमल का फूल, जवान हुए तो सांड, गृह त्याग किया तो घोड़ा, ज्ञान प्राप्ति पीपल के पेड़ के नीचे, और डेथ क्या हुई स्तूप के, ठीक है। उसके अलावा धार्मिक जुलूस, मूर्ति पूजा, निर्वाण कब कहाँ क्या, भिक्षुक कौन है, उपासक कौन है, त्रिवर्तन क्या है, उम्मीद करता हूँ सब याद रखेंगे। तो बेटा मिलेंगे एक नई वीडियो में। आज शाम को मैथ की लाइव क्लास देखना ना भूलें। टिल देन ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।